नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान कला, संस्कृति एवं इतिहास से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गटियाला अभिलेख किस से संबंधित है? तो गटियाला अभिलेख संबंधित है प्रतिहारों से। किन से संबंधित है? प्रतिहारों से। अगला प्रश्न है कि बिजोलिया शिलालेख किन से संबंधित है? वह है चौहानों से। बिजोलिया है चौहानों से और गटियाला है प्रतिहारों से। बिजोलिया किससे संबंधित है? वह है चौहानों से, और जबकि गटियाला है संबंधित प्रतिहारों से। अगला प्रश्न है, चीरवा का शिलालेख किससे संबंधित है? वह है रावल समर सिंह से। चीरवा का शिलालेख संबंधित है रावल समर सिंह से। नेक्स्ट प्रश्न है कि लंगूरिया गीत होते हैं वो किनकी स्तुति में गाए जाते हैं? वो है केला देवी करौली की स्तुति में। ठीक है, लंगूरिया गीत है ना, किनकी स्तुति में गाए जाते हैं? वो है केला देवी की स्तुति में। ओके, अगला प्रश्न है, शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? जच्चा। शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं जच्चा। ओके, अगला है कि वधु पक्ष की महिला द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने पर कौन से गीत गाए जाते हैं? वह है जल्ला। वधु पक्ष की महिला जब वर के बारात का डेरा देखने जाती है तो वो कौन से गीत गाती है? जल्ला गीत गाते हैं। अगला प्रश्न है, अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किससे है? वो है मांड गायकी से। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध है मांड गायकी से। नेक्स्ट प्रश्न है, पीपली पीपली घूघरी केवड़ा ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के लोकगीत है। पीपली घूघरी और केवड़ा ये सब क्या है? मध्य प्रदेश के लोकगीत है। अगला प्रश्न है, पटेलिया बीछियो लालर माछर नोखीला। ठीक है, ये सब क्या है? वो है मेवाड़ के लोकगीत है। ठीक है, पटेलिया बीचियो लालर माछर नोखीला ये सब क्या है? मेवाड़ के लोकगीत है। अगला प्रश्न है कि हमसीठो क्या है? हमसीठो है मेवाड़ के भीलों का युगल गीत है। हमसीठो क्या है? मेवाड़ के भीलों का युगल गीत है। अगला प्रश्न है, दिवाली पर लड़कों द्वारा गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? लोवड़ी या हरनी, और लड़कियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत कहलाते हैं गडलियो। दिवाली पे जो लड़के तो गीत गाते हैं वो कहलाते हैं लोवड़ी या हरनी, और जबकि दिवाली पर लड़कियां गीत गाती है उन्हें कहते हैं गडलियो। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल के कहाँ पे स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल स्थित है उदयपुर में। इसके संस्थापक कौन है? वो है देवीलाल सामर। ठीक है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर में। संस्थापक है देवीलाल सामर। अगला प्रश्न है, गीदड़ नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी भी शेखावटी में है, विवाह के अवसर पर। घोड़ी से समझ में आ गया, विवाह, घोड़ी चढ़ता है विवाह में। ठीक है, चंग नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावटी में। ठीक है, गीदड़ बोल दो, आप गीदड़ बोल दो, चंग बोल दो, या कच्ची घोड़ी, ये तीनों शेखावटी में किए जाते हैं। कच्ची घोड़ी तो कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि अग्नि नृत्य कहाँ पे किया जाता है? वह है कतरियासर बीकानेर में। जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? मतीरे फोड़ने की प्रथा होती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर में। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर में। और कब? विवाह के अवसर पर। बम नृत्य किया जाता है अलवर भरतपुर में। बम नृत्य किया जाता है अलवर एंड भरतपुर में। घोड़ेला नृत्य कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में, जोधपुर में। ठीक है, छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक लेकर के किया जाता है घोड़ेला नृत्य। ओके, अगला प्रश्न है कि वालर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? गरासिया जनजाति द्वारा। ठीक है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य। वालर नृत्य अर्धव्यत में किया जाता है। ठीक है, कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता? वालर। और ये कौन सा नृत्य है जो कि अर्धव्रत में किया जाता है? वालर। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है, सिर पर 7-8 मटके रख करके थाली के किनारे कांच के टुकड़ों इत्यादि पर जो नृत्य करते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी में कभी, वो कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर का। भवाई नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन है? वो है तारा शर्मा। तारा शर्मा किसकी प्रमुख कलाकार है? भवाई नृत्य की। ओके, अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है? कामड़िया संप्रदाय द्वारा। रामदेव जी का यशोगान किया जाता है। तेरह ताली नृत्य कौन से संप्रदाय किया जाता है? कामड़िया संप्रदाय द्वारा। ठीक है, तेरह ताली नृत्य में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मंजीरे का। 13 मंजीरे बांध के नृत्य किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, किस नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? तो वो है कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है। ओके, अब अपन जनजातीय नृत्य देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भीलों के नृत्य। भीलों के नृत्य की ट्रिक क्या है? गौरी भील गैर ने दियो हार। ठीक है, गौरी भील गैर ने दियो हार। तो कैसे? गौरी से क्या हो गया? गौरी, भील से भील, ठीक है, गैर से गैर, नय से नेजा, दी से द्विचक्री, यो से युद्ध, हार से हाथी मना, र से राई। ठीक है, गौरी भील गैर न दियो हार, ये। ठीक है, तो ये है भीलों के नृत्य। ठीक, अब देखते हैं गरासियों के नृत्य। गरासियों के नृत्य की ट्रिक क्या है? मोजा माँ कूद लू वाल। तो फिर माँ बोलती है नहीं, गिर जाएगा। ठीक है, तो मो से क्या आ गया? मोरिया, जा से जावर, माँ से मादल, कूद से कूद, लू से लूर,
वाल से वालर, और ये नहीं गिर जाएगा मतलब गरासिया। ठीक है, तो गरासियों के नृत्य कौन है? मोजा माँ कूदलू वाल। ओके, अगला प्रश्न है कालबेलियों के नृत्य। कालबेलियों के नृत्य की ट्रिक है बाईपास। ठीक है, बा से बांगड़िया, ई से इंडोनी, पा से पनिहारी, स से शंकरिया। बांगड़िया बांगड़िया, इंडोनी, पनिहारी, शंकरिया, ये सब किसके नृत्य है? कालबेलियों के। ओके, अगला प्रश्न है गुर्जरों के नृत्य कौन से है? वह चरी लेके झूमते हुए गुजरा। ठीक है, चरी फिर लेके झूमते हुए से क्या गया? झूमरी, गुजरा से गुज्जर। तो चरी और झूमरी किनके नृत्य है? वो है गुर्जर जनजाति के। ओके, अगला है कंजर। कंजरों के मुख्य नृत्य कौन से है? तो वह उसकी ट्रिक है धाकड़, चक्री, चलावे कंजर। तो धाकड़, चक्री, और ये किसके नृत्य है? कंजरों के। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बंजारा किसका नृत्य है? वो है मछली किसका नृत्य है? वो है बंजारों का। ठीक है, मछली बंजा ऐसे याद रख सकते हैं। शहरिया जनजाति का नृत्य क्या है? शिकार। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई भी जानवर अगर होता है वो अपने शिकार की तलाश में शहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो शहरिया किसका नृत्य है? शहरिया जनजाति का नृत्य क्या है? शिकार। ठीक है। ठीक है, मावलिया नृत्य किस जनजाति का है? वो है कथोड़ी जनजाति का। अगला प्रश्न है कि जो कुचामनी ख्याल है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम। शेखावटी ख्याल के थे नानूराम और दुलिया राणा। ठीक है, तो कुछ लच्छीराम तो किसके थे? कुचामनी ख्याल के। शेखावटी ख्याल के थे नानूराम एंड दुलिया राणा। जयपुरी की ख्याल की मुख्य विशेषता की ये है कि इसमें जो स्त्रियों के जो पात्र होते हैं उनकी भूमिका का निर्वहन खुद स्त्रियां स्वयं करती है। ठीक है, जयपुरी ख्याल की मुख्य विशेषता यह है कि स्त्रियों के पात्र की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां खुद करती है। ओके, अगला प्रश्न है हेला ख्याल। हेला ख्याल कहाँ का है? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। हेला ख्याल की मुख्य बात क्या है? इसमें क्या बजाया जाता है? नौबत। ठीक है, हेला ख्याल कहाँ है? लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर। इसमें क्या बजाया जाता है? नौबत बजाया जाता है हेला ख्याल में। ओके, अगला प्रश्न है तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है वह है कि मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संतों ने इसकी रचना की थी। ठीक है, तो तुर्रा कलंगी ख्याल की रचना किसने की थी? मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संतों ने इसकी रचना की थी। किसकी? तुर्रा कलंगी ख्याल की। तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ बजाया जाता है? कहाँ से संबंधित है? वो है गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बा हेड़ा। ठीक है, इसके मुख्य कलाकार कौन है? जयदयाल सोनी। ठीक है, तुर्रा कलंगी ख्याल के अपन देखते हैं कि मेवाड़ के शाह अली और तुकनगिर नामक संतों ने इसकी रचना की। गोसुंडा, चित्तौड़ और निम्बा हेड़ा से संबंधित है। जयदयाल सोनी इसके प्रमुख कलाकार है। अगला प्रश्न है कि गौरी। गौरी आपने देखा था, गौरी भील गैर नदियों हाट, तो ये किससे संबंधित है? भीलों से। होली के दूसरे दिन से सवा महीने तक किया जाता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। ठीक है, गौरी के टाइम भील मांस मदिरा का सेवन नहीं करते और बिना चप्पलों के रहते हैं। ठीक है, बिना चप्पलों के यानी नंगे पाँव रहते हैं। ठीक है, गौरी किससे संबंधित है? भीलों से। ठीक है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से सवा महीने तक चलता है। कि अगला प्रश्न है कि रम्मत। रम्मत कहाँ से संबंधित है? रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर। ठीक है, रम्मत के प्रमुख कलाकार कौन थे? के तेज कवि जैसलमेरी। तेज कवि जैसलमेरी ने स्वतंत्र बावनी लिखी थी और किसे दी थी? गांधी जी को दी थी। ठीक है, रम्मत है जैसलमेर बीकानेर। अगला है तो तमाशा। तमाशा कहाँ है? जयपुर। तो तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन थे? बंशीधर भट्ट। तमाशा के प्रमुख कलाकार कौन थे? बंशीधर भट्ट। अगला प्रश्न है स्वांग। स्वांग में क्या किया जाता है? वो मतलब किसी दूसरे का रूप धारण कर लेता है, बहरूपिया बन जाता है। ठीक है, तो केलावा के परशुराम और जानकी लाल भांड ये किसके स्वांग के प्रमुख कलाकार है? केलावा के परशुराम और जानकी लाल भांड। ओके, अगला प्रश्न क्या है? टूटिया, खोड़िया या टोटकी ये क्या है? वर वधु की महिलाओं, वर पक्ष की महिलाएं होते हैं ना, वर वधु की नकल का स्वांग करती है। ठीक है, टूटिया, टोटकी या खोड़िया। ठीक है, टूटिया, टोटकी, खोड़िया ये सब क्या है? वर पक्ष की महिलाएं हैं, वर वधु की नकल करती है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखना। ठीक है, टूटिया, टोटकी, खोड़िया क्या है? वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधु की नकल का स्वांग किया जाता है, वर वधु को आदि व्याधि से मुक्त रखने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कि बख्योर की गणगौर किसके द्वारा की जाती है? गराशियों द्वारा। बख्योर की गणगौर की जाती है गराशियों द्वारा। ठीक है, अगला है नौटंकी। नौटंकी कहाँ की जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ABCD और मतलब अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ पे क्या की जाती है? नौटंकी। ओके, अगला प्रश्न है कि चार बैंड। चार बैंड कहाँ से संबंधित है? टोंक में। चार बैंड में क्या बजाया जाता है? डफ। ठीक है, हेला ख्याल में तो क्या था अपन ने देखा था? नौबत। ठीक है, नौबत था। और है ना, चार बैंड में क्या बजाया जाता है? डफ।
चार बंद के प्रमुख कलाकार कौन है? करीम खान निहंग। ठीक है, अगला प्रश्न है गणगौर। गणगौर कहाँ है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। ठीक है, गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। छोटी तीज, छोटी तीज कब आती है? श्रावण में। जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि बड़ी तीज तो कब आती है? भाद्रपद में। और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। बड़ी तीज को क्या भी कहते हैं? कजली तीज या सातुड़ी तीज। ठीक है, अगला प्रश्न है कि होली के अवसर पर है ना राजस्थान के विभिन्न इलाकों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जैसे कोड़ामार होली भिन्नाई में, लठमार होली महावीर जी में, पत्थरमार होली बाड़मेर में। नहान का आयोजन कहाँ होता है? कोटा के आवा तथा सांगोद में। भगोरिया कहाँ खेला जाता है? मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा। जन्म मरण परण का आयोजन होता है जयपुर में। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं कि कोड़ामार होली भिन्नाई में होती है, लठमार होली महावीर जी में, जो महावीर होगा उसके पास ही लठ होगा। ठीक है, कोड़ा मार होली भिन्नाई में। ठीक है, पत्थर मार होली कहाँ होती है? बाड़मेर में खेली जाती है। ठीक है, नाहन का आयोजन कहाँ होता है? कोटा के आवा और सांगोद में। भगोरिया किसके? मेवाड़ के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। जन्म मरण परण का आयोजन कहाँ होता है? जयपुर में होता है। ओके, अगला प्रश्न है दधिमती माता का मंदिर कहाँ स्थित है? दधिमती माता का मंदिर स्थित है गोठ मांगलोद नागौर में। ठीक है, दधिमती माता का मंदिर है गोठ मांगलोद नागौर में। केला देवी कहाँ है? करौली में। दुलेव का मेला कहाँ लगता है? केसरिया जी में। दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? वह है गोठ मंगलोद नागौर में। ठीक है, केला देवी कहाँ है? करौली। दुलेव का मेला कहाँ लगता है? केसरिया जी में। भरतरी का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। भरतरी का मेला लगता है अलवर में। बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। सोम माही और जाखम नदियों का संगम होता है। बेणेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम माही जाखम नदियों का संगम होता है। सहरियों का मेला कहाँ लगता है? सीताबाड़ी में लगता है। ठीक है, ओके, एक बार देखते हैं वापस। दधिमती माता का मंदिर कहाँ है? गोठ मंगलोद नागौर। केला देवी करौली। धुलेव का मेला कहाँ है? केसरिया जी में लगता है। ठीक है, भरतरी का मेला लगता है अलवर में। बेनेश्वर धाम कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम माही और जाखम नदियों का संगम में। सहरियों का मेला लगता है सीताबाड़ी में। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है पुष्कर मेला। पुष्कर का मेला कब लगता है? कार्तिक की पूर्णिमा को लगता है। जीण माता का मेला कहाँ है? रेवासा सीकर में। जीन और हर्ष दो भाई बहन थे। ठीक है, जीन माता क्या है? अष्टभुजा वाली माता है। ठीक है, 8 भुजाएं होती है, जबकि 18 भुजा अपन के से पूछ ले तो वो कौन है? त्रिपुरा सुंदरी माता। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है कि डिगी के कल्याण जी का मेला कहाँ है? टोंक की मालपुरा तहसील में। भगवान विष्णु ने राजा डिग्व का कुष्ठ रोग से उपचार किया था। ठीक है, डिगी के कल्याण जी का मेला कहाँ पे स्थित है? टोंक की मालपुरा तहसील में। भगवान विष्णु ने राजा डिग्व के कुष्ठ रोग से उपचार किया था। ओके, अगला प्रश्न है महावीर जी का मेला कहाँ है? करौली के हिंडौन तहसील में लगता है। ठीक है, जैनों का सबसे बड़ा मेला है महावीर जी का मेला। ठीक है, कहाँ लगता है? करौली की हिंडौन तहसील में। ओके, अगला प्रश्न है करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में। यहाँ पे जो सफ़ेद चूहा होता है उसे क्या कहा जाता है? काबा। ओके, अगला प्रश्न है शीतला माता, जैसे क्या भी कहते हैं सैडल माता, कहाँ है? चाकसू जयपुर की सील डूंगरी पर स्थित है। चेचक रोग का उपचार करते हैं। ठीक है, शीतला माता क्या है? चाकसू जयपुर की सील डूंगरी में। ठीक है, शीतला माता क्या है? चाकसू जयपुर। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी मेला किन्हें कहा जाता है? वो कहा जाता है शीतला माता के मेले को। बैलगाड़ी मेला कहा जाता है शीतला माता के मेले को। अगला प्रश्न है कि कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? वो कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि में भी के मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पुष्कर अजमेर है ना, कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर में भी कब मेला लगता है? वो लगता है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र कौन सा है? वह है कलियाकोट डूंगरपुर। ठीक है, दाऊदी बोहरा समाज है उसका प्रमुख केंद्र कौन सा है? वह है कलियाकोट डूंगरपुर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? सैयद फखरुद्दीन की मजार है। दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र है गलियाकोट डूंगरपुर में, इसमें सैयद फखरुद्दीन की मजार स्थित है। अगला प्रश्न है बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ कहाँ है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। जो अपन देखते हैं कि है ना दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख केंद्र कहाँ पे स्थित है? वो है गलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन की मजार है। ठीक है, आदिवासियों का कुंभ कहाँ है? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ओके, अगला प्रश्न है थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। रणकपुर उत्सव या गोडवाड़ मेला पाली में मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव ये मनाया जाता है माउंट आबू में। चंद्रभागा मेला कहाँ होता है? झालरापाटन झालावाड़ में। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं थार महोत्सव तो बाड़मेर में। ऊँट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। रणकपुर उत्सव या गोडवाड़ मेला पाली में। ठीक है, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू में
चंद्रभागा मेला कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़ में। ओके, आगे देखते हैं। मत्स्य में उत्सव कहाँ है? अलवर में। गधों का मेला कहाँ है? भावगढ़ बंदिया जयपुर में। पंचपीर होते हैं ना, उसमें कौन कौन से लोक देवता आते हैं? वो है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा। ठीक है, पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मांगलिया मेहा। पंचपीर में कौन कौन से लोक देवता आते हैं? वह पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मांगलिया मेहा। ठीक है, ये पांचों आते हैं पंचपीर में, पाबू, हड़बू, रामदेव, गोगा जी, मांगलिया मेहा। ठीक है, लोक देवता गोरखनाथ और मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, वो थे गोगा जी। ठीक है, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समकालीन कौन थे? वो थे गोगा जी। गोगा जी को जाहिर पीर भी कहा जाता है। जाहिर पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरे व चूरू में हुआ था। उनके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है। जबकि होते हैं उनका समाधि स्थल कहाँ स्थित है? नोहर हनुमानगढ़ में। उसे क्या क्या कहा जाता है? दुर्मेढ़ी। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। परबतसर नागौर में तेजा जी का मेला लगता है। ठीक है, जीभ पर सर्पदंश के कारण किनकी मृत्यु हुई थी? वो है तेजा जी। ठीक है, जीवा पर सर्पदंश से संबंधित अपन को है ना, एक बार ऐसा कुछ एग्जाम हुआ था जिसमें ना जीभ पर सर्पदंश वाला, ठीक है, था, वो चित्र बना हुआ था। तो वो कौन है? तेजा जी। जीभ पर सर्पदंश किसके? तेजा जी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? कोलूमन फलोदी में हुआ था। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। तो केसर कालमी किन की घोड़ी का नाम था? वो था पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। पाबू जी का जो प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथ में भाला लिए अश्वारोही। ठीक है, पाबू जी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता क्या कहा जाता है, या लक्ष्मण के अवतार भी कहा जाता है? पाबू जी को ऊँटों के देवता या लक्ष्मण के अवतार कहा जाता है। सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? पाबू जी की। सबसे लंबी फड़ किनकी है? देवनारायण जी की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? वह है आसीन भीलवाड़ा में। बगड़ावत गायन में किनका यशोगान किया जाता है? बगड़ावत गायन में देवनारायण जी का यशोगान किया जाता है। बगड़ावत गायन किससे संबंधित है? देवनारायण जी से। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा बाड़मेर जो कि कहाँ है? लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। वहाँ पे किनका मंदिर है? मल्लीनाथ जी का। ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। किस लोक देवता ने वृहत हरि कीर्तन करवाया था? वो थे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने आसपास के संतों को बुला करके वृहत हरि कीर्तन करवाया था। कौन थे? मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक के समकालीन कौन थे? फिरोज तुगलक थे, ठीक है, उसके समकालीन थे मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी व रामदेव जी आपस में दोनों समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? वो की थी रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, वो की थी, किन्होंने की थी? रामदेव जी ने की थी। ठीक है, 13 ताली नृत्य किया जाता है, वो कामड़िया जाति द्वारा किया जाता है, किसकी? रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। ठीक है, कामड़िया नृत्य का जो 13 ताली नृत्य है वो कामड़िया जाति द्वारा किया जाता है, रामदेव जी की स्तुति में किया जाता है। मेहाजी मांगलिया का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है बापणी में। बापणी में स्थित है किसका मंदिर? मेहाजी मांगलिया का। मेहाजी मांगलिया राव चुंडा के समकालीन थे। ठीक है, उनको आशीर्वाद दिया था राव चुंडा को मेहाजी मांगलिया ने। ठीक है, और मेहाजी मांगलिया का जन्म क्या मंदिर कहाँ स्थित है? वो है बापणी में। ओके, अगला प्रश्न है हड़बू जी का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है बेंगटी फलोदी में। ठीक है, हड़बू जी का मंदिर है बेंगटी फलोदी में। कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? वह है हड़बू जी। हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बू जी ने राव जोधा को आशीष दिया था, जिसके कारण उन्होंने अपना राज्य वापस से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हड़बू जी का मंदिर कहाँ है? बेंगटी फलोदी में। जबकि मल्लीनाथ क्या मेहाजी मांगलिया का कहाँ है? बापणी में। बापणी में तो किनका है? मेहाजी मांगलिया का है। और जबकि बेंगटी फलोदी में किनका है? वो है हड़बू जी का मंदिर है। ठीक है, बेंगटी फलोदी में तो है हड़बू जी, और जबकि बापणी में कौन है? वो है मेहाजी मांगलिया। बापणी में तो है मेहाजी मांगलिया, जबकि बेंगटी फलोदी में है हड़बू जी। कौन से लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन है? वो है कल्ला जी। 4 हाथों वाले लोक देवता है कल्ला जी। ये अगला प्रश्न है कि राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? संत धन्ना थे। धन्ना थे, उन्होंने राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का प्रारंभ किया। तो रामानंद के शिष्य कौन थे राजस्थान में? वो थे, एक तो धन्ना थे और दूसरे पीपा थे। ये धन्ना और पीपा ये दोनों राजस्थान में क्या थे? रामानंद के शिष्य थे। ऐसे कौन से संत थे जो कि ना गागरोन के शासक थे और बाद में क्या बन गए? संत बन गए। वो थे संत पीपा। संत पीपा थे, वो पहले तो क्या थे? गागरोन के शासक थे, बाद में जाके संत बन गए थे। ठीक, वो ठीक है, और जो पीपा थे वो किनके शिष्य थे? वो थे रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन कौन थे? एक तो धन्ना भी थे और दूसरे पीपा भी थे, 2 लोग थे।
अगला प्रश्न है संत पीपा। संत पीपा का जो मंदिर है वो कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। संत पीपा के अनुयायी कौन है? दर्जी समाज के लोग हैं, वो संत पीपा के अनुयायी है। ठीक है, और उन्होंने पीपा ने ना कौन सा ग्रंथ लिखा? चितावनी नामक ग्रंथ लिखा। ठीक है, पीपा ने ग्रंथ लिखा था वो था चितावनी। ठीक है, पीपा के अनुयायी दर्जी समाज, और पीपा का मंदिर, संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है। और संत पीपा किसके शिष्य थे? वो थे रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा कहाँ के राजा शासक थे? गागरोन झालावाड़ के शासक थे। ओके, अगला प्रश्न है जम्बोजी। जम्बोजी का जन्म कब हुआ? 1451 में हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ? पीपासर नागौर में। उन्होंने तपस्या की थी समरातल बीकानेर में। उनका समाधि स्थल है मोकाम नोखा में। ठीक है, तो जम्बोजी का जन्म 1451 में पीपासर नागौर में, तपस्या समरातल बीकानेर में की थी, और समाधि है मुकाम नोखा में। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाथी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में है। ठीक है, अगला है कि जसनाथी संप्रदाय, ठीक है, उसके जो प्रमुख कौन थे? वो थे जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में हुआ था। ठीक है, जसनाथ जी ने जो तपस्या कहाँ की थी? वो की थी गोरखमालिया में, 12 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, जसनाथ जी ने लूणकरण को राजपद वापस पाने का आशीर्वाद दिया था। ठीक है, तो ऐसे कौन से लोक देवता थे जिन्होंने कि राव लूणकरण को अपना राज वापस पाने का आशीर्वाद दिया था? वो जसनाथ जी थे। ठीक है, और उधर अपन देखें कि जोधपुर में राव जोधा को किसने दिया था आशीर्वाद कि अपना वो पाठ वापस पा लेंगे? तो वो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला प्रश्न है सिकंदर लोधी एवं जम्बो जी जसनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, जम्बो जी और सिकंदर लोधी, ठीक है, ये दोनों जसनाथ जी के समकालीन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, सिम्बु दड़ा एवं कोंडा में किनके उपदेश संग्रहित है? तो सिम्बु दड़ा और कोंडा जो ग्रंथ है उसमें किनके उपदेश है? वो है जसनाथ जी के। सिम्बु दड़ा और कोंडा में किनके उपदेश है? जसनाथ जी के। अगला प्रश्न है लालदास जी। लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? अलवर के धौलीदुब गांव में। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। मेव मुसलमान होते ना लालदास जी को क्या मानते हैं? पीर मानते हैं। ठीक है, चितावनिया ग्रंथ किन से संबंधित है? वह है लालदास जी से। ठीक है, अगला प्रश्न है वह है हरिदास जी। हरिदास जी ने ना निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की थी। निरंजनी संप्रदाय, ठीक है, वो किससे संबंधित है? हरिदास जी से। ठीक है, हरिदास जी के जन्म कहाँ हुआ था? डीडवाना के कापड़ोद में इनका स्थान है। ठीक है, डीडवाना के कापड़ोद में हरिदास जी का प्रमुख स्थान है। ठीक है, किस संत का जो आरंभिक कार्य क्या था? लूट पाट करना था, वो था हरिदास जी। हरिदास जी जो कि निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है, उनका प्रारंभिक कार्य क्या था? लूट पाट करना। राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी किनके ग्रंथ है? वह है हरिदास जी के। राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी ग्रंथ है हरिदास जी के। फिर अगला प्रश्न है दादू दयाल। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। वो 14 साल तक कहाँ रहे थे? आमेर में रहे थे। तो दादू दयाल को क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहते हैं। ठीक है, तो 14 साल आमेर में रहे। फिर वो अकबर से मिलने फतेहपुर सीकरी भी गए थे। दादू दयाल जी का प्रमुख स्थान कहाँ है? नरेना जयपुर में स्थित है। तो नरेना जयपुर में कहाँ है स्थित? कहाँ? नरेना जयपुर में क्या है? दादू दयाल जी का प्रमुख स्थान है। दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? वो है ढूंढाड़ी भाषा में। ढूंढाड़ी भाषा में लिखे गए दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ। अगला प्रश्न है दादू दयाल के जो प्रमुख शिष्य कौन थे? वो थे गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, बखानजी, रज्जब, माधोदास। ठीक है, ये सब क्या है? दादू दयाल के प्रमुख शिष्य है। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, बखानजी, रज्जब और कबीर, रज्जब दास और माधोदास। ठीक है, अगला प्रश्न है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली में हुआ था। उनके पति होते हैं, उनका नाम था भोजराज। ठीक है, जो कि राणा सांगा के बड़े पुत्र थे। ठीक है, उनकी पति की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। फिर जो मीरा के देवर थे विक्रमादित्य, उन्होंने उनको जहर दे के मारने का प्रयास किया। ठीक है, मीरा का अंतिम समय कहाँ पे बीता? वो था द्वारका में। मीराबाई का अंतिम समय बीता था द्वारका में। अगला प्रश्न है राजस्थान की दूसरी मीरा कौन है? संत रानाबाई। ठीक है, संत रानाबाई है वो राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाती है। ओके, अगला प्रश्न है कि मावजी। मावजी है वो है ना निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने। वाद विवाद श्रेणी में लिखे गए ग्रंथ, मावजी के ग्रंथ क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। ठीक है, मावजी के जो ग्रंथ है वो क्या कहलाते हैं? चोपड़ा। और वो किस में, कौन सी भाषा में लिखे जाते हैं? वाद विवाद की प्रणाली में लिखा जाता है। ठीक है, मावजी का जो मंदिर कहाँ है? साबला डूंगरपुर में स्थित है। ठीक है, मावजी के अनुयायी उन्हें कल्कि का अवतार मानते हैं। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में सोम माही जाखम 3 नदियों का संगम है।
ओके, अगला प्रश्न है रामचरण जी, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वह है रामचरण जी, ठीक है। राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा एक और इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है अपने फड़ के लिए, फड़ चित्रण के लिए। राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख कितनी शाखाएं? 4 शाखाएं हैं। 4 शाखाएं कौन कौन सी है? पहला है रेण शाखा। रेण शाखा से जो प्रवर्तक है वो कौन है? दरियाव जी। ऐसे याद रख सकते हैं, द रेन, ठीक है, द रेन। तो दरियाव जी किससे है? रेण शाखा से संबंधित है, ठीक है। अगला है सिंहतल शाखा। सिंहतल शाखा के प्रमुख कौन है? श्री सिंह हरि, ठीक है। तो कौन है सिंहतल शाखा के जो अपने प्रवर्तक कौन है? वो है हरि राम जी, हरि राम दास जी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, श्री हरि, ठीक है, श्री हरि। श्री मतलब सिंहतल और हरि मतलब हरि राम जी। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक है वो है हरि राम जी, ठीक है। ओके, अगला है खेड़ापा शाखा। खेड़ापा शाखा के जो प्रवर्तक है वो है रामदास जी। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक है रामदास जी, ठीक है। शाहपुरा शाखा, शाहपुरा शाखा के रामचरण जी, ठीक है। 4 शाखा है। पहली तो है रेण शाखा के दरियाव जी, सिंहतल शाखा के श्री हरि यानी सिंहतल शाखा के हरि रामदास जी, ठीक है। खेड़ापा शाखा के रामदास जी, ठीक है। और शाहपुरा शाखा के रामचरण जी, ठीक है। शाहपुरा शाखा के तो वही थे रामचरण जी, और बाकी शाखाओं के अपन ने देख लिए। आगे देखते हैं कि फूलडोल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। वो है फूलडोल महोत्सव किनसे संबंधित है? वो है राम स्नेही संप्रदाय से। और वो कहाँ पे मनाया जाता है? फूलडोल महोत्सव शाहपुरा भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न है कि कसुमल रंग, कसुमल रंग का मतलब होता है लाल रंग, ठीक है। पछेवड़ा क्या होता है? पछेवड़ा एक प्रकार का पुरुषों का परिधान है। किसका है? पुरुषों का, जो कि ऊपर वाले शरीर पर ओढ़ने में काम में आता है। पछेवड़ा किनका परिधान है? पुरुषों का। ओके, अगला प्रश्न है अठपट्टी, अमरशाही, विजयशाही, शिवशाही, ये सब क्या है? पगड़ियों के प्रकार है। मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाती है विवाह पर। लहरिया पहना जाता है श्रावण में, ठीक है। मद्दिल पहना जाता है दशहरे में, और फूल पत्ती वाली के पहनी जाती है होली पर, ठीक है। मोठड़ा पहना जाता है विवाह में, लहरिया पहना जाता है श्रावण में, मद्दिल पहना जाता है दशहरे में, और फूल पत्ती वाली पहना जाता है होली में। ओके, अगला प्रश्न है तनसुख, दूतई, कानो, मिर्जई, गाबा, गदर, डोडी, डगला, ये सब क्या है? पुरुषों की अंग रखियाँ है, ठीक है, ठीक है। तनसुख, दूतई, कानो, मिर्जई, गाबा, गदर, डोडी, डगला, ये सब क्या है? पुरुषों की अंग रखियाँ है। पोमचा क्या है? ओढ़नी है स्त्रियों की, ठीक है। तो पोमचा 2 प्रकार के होता है। तो पीला पोमचा, पीला पोमचा वो कब होता है? बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, ठीक है। और बेटी के जन्म पर क्या पहना जाता है महिलाओं को? गुलाबी पोमचा, ठीक है, ठीक है। बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? वो है जोधपुर के और सीकर के। बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर और सीकर के। अगला प्रश्न है किस रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था? वो है मलयगिरी यानी भूरा रंग। भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। ओके, अगला प्रश्न है शिकारी किस रंग का प्रयोग करते थे? वो अमोवा रंग, ये खाकी के जैसा होता है, ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ है? बाड़मेर में। अजरक प्रिंट की विशेषता है कि इसमें दोनों और छपाई होती है, ठीक है। मटिया रंग की जमीन पर लाल काले, ठीक है, रंग के फूल पत्ती पशु पक्षी बनाए जाते हैं। वो है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट है वो क्या है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। उसमें क्या है? लाल काले रंग का प्रधानता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों का झुकाव, इन सभी का ध्यान किस में रखा जाता है? वह है सांगानेरी प्रिंट, जयपुर में। सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, कोटा की डोरिया, जो इन सभी को क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया? एक तो हो गया सांगानेरी प्रिंट, दूसरी कौन सी प्रिंट हो गई? वो है बगरू प्रिंट। तीसरा है कोटा की डोरिया, ठीक है। उनको सभी को जीआई टैग मिल चुका है। अगला है मसूरिया। मसूरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? वो कैथुन व मांगरोल बारा का, ठीक है। मलमल, तनसुख व मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र बीकानेर और जैसलमेर के प्रसिद्ध है, ठीक है। एक बार वापस देखते हैं। मसूरिया, कैथुन व मांगरोल बारा का प्रसिद्ध है। मलमल, तनसुख व मथानिया जोधपुर की प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र बीकानेर और जैसलमेर के प्रसिद्ध है। ओके, अगला प्रश्न है लप्पा लप्पी बांकड़ी, ये सब क्या है? गोटे के प्रकार है। लप्पा लप्पी बांकड़ी क्या है? गोटे के प्रकार है। कोटा का प्रमुख उद्योग केंद्र कहाँ है? खंडेला सीकर में। कोटा का प्रमुख उद्योग केंद्र है खंडेला सीकर में। पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है शेखावटी में। पेच वर्क प्रसिद्ध है मुख्यतः शेखावटी का, ठीक है। पेच वर्क में क्या किया जाता है? एक आकृति में कपड़े को काट के दूसरे कपड़े पर सील दिया जाता है, ठीक है। वो किसका प्रसिद्ध है? शेखावटी का। ओके, अगला प्रश्न है
जामा, चुग्गा, अंगरखी ये सब क्या है? पुरुषों के परिधान है। जामा बोल दे, चुग्गा बोल दे, अंगरखी बोल दे, ये सब किसके परिधान है? पुरुषों के। ओके, अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के आभूषण क्या है के बारे में देखते हैं। बोर, बोरला, रखड़ी कहाँ पे पहनी जाती है? सिर पे। थमनियो, थेड़ियो, झालरा, ठुस्सी ये सब कहाँ है? कंठ में। थमनियो, थेड़ियो, झालरा, ठुस्सी ये सब कहाँ है? कंठ में। तिमणिया, मादलिया, चिपकली, बजटी ये सब कहाँ पहने जाते हैं? गले में। ठीक है, तिमणिया, मादलिया, चिपकली, बजटी ये सब पहने जाते हैं गले में। अगला है टोटी, टोटी, अंगोटिया, पीपल पत्रा ये सब कहाँ पे पहने जाते हैं? कानों में। टोटी, अंगोटिया, पीपल पत्रा ये सब पहने जाते हैं कानों में। ओके, अगला है मोकड़ी, नोगरी, गजरा, गोखरू। मोकड़ी, नोगरी, गजरा, गोखरू ये सब पहने जाते हैं हाथों में। अगला प्रश्न है बेसर, बारी, भोगली, चुन्नी, कांटा, चोप। बेसर, बारी, भोगली, चुन्नी, कांटा, चोप ये सब पहने जाते हैं नाक में। ठीक है, ये चुन्नी चुन्नी वाला प्रश्न अभी आ चुका है। ठीक है, तो ये चुन्नी से बहुत लोगों ने ये गलत किया था। ठीक है, तो चुन्नी कहाँ है? नाक में। बेसर, बारी, भोगली, चुन्नी, कांटा, चोप, नाक। ठीक है, चूपन, चूप और रखन ये दोनों है ना कहाँ पे पहने जाते हैं? दांत में। चूप और रखन आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? दांत में। एक बार वापस देखते हैं कि बोरला, रखड़ी कहाँ पहना जाता है? सिर में। थमनियो, थेड़ियो, झालरा, ठुस्सी ये कहाँ है? कंठ में। तिमणिया, मादलिया, चपकली, बजटी ये कहाँ है? गले में। ठीक है, टोटी, अगोटिया, टोटी, अगोटिया, ठीक है, पीपल पत्ता ये सब कहाँ है? कान में। मोकड़ी, नोगरा, गजरा, गोखरू ये सब कहाँ है? हाथों में। ओके, अगला है बेसर, बारी, भोगली, चुन्नी, कांटा, चौप ये कहाँ है? नाक में। चूप और रखन कहाँ पहने जाते हैं? दांत में पहने जाते हैं। ओके, अगला प्रश्न है तारकसी, तारकसी है ना कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है नाथद्वारा की। धातु के बारीक तार मतलब चांदी के बारीक तारों से मतलब वस्तुएं बनाई जाती है। ठीक है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। थेवा कला कहाँ है? प्रतापगढ़। सोने, कांच पर सोने की बारीक नक्काशी की जाती है, वो है थेवा कला। ठीक है, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ में। अगर अपन से बोल रहे कि काष्ठ कला या कावड़ वो कहाँ है? बस्सी, चित्तौड़गढ़ में। टेरा कोटा पूछे तो वो कहाँ है? मोलेला, राजसमंद में पूछे। ठीक है, थे ये सब है। ठीक है, तो अपन ने बोला तारकसी कहाँ है? नाथद्वारा में। थेवा कला कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, और कावड़ पूछे काष्ठ कला तो बसी चित्तौड़गढ़ में है। टेराकोटा पूछे तो मोलेला, राजसमंद में है। अगला प्रश्न है कि जो मध्यमिका है, ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मध्यमिका जो नगरी है, नगरी या मध्यमिका, ठीक है, वो कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ में स्थित है, बेडस नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, चित्तौड़ में बेडस नदी के किनारे पे स्थित है मध्यमिका या नगरी। ठीक है, जयपुर के शिल्पकार कौन है? वो है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की नींव रखी थी उन्होंने, उनके राजगुरु ने 1727 में। कौन थे? जगन्नाथ सम्राट, उनके द्वारा जयपुर की नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है दुर्ग के स्थापत्य के विकास का पहला उदाहरण कहाँ मिलता है? वो है कालीबंगा के। दुर्ग का पहला उदाहरण मिलता है कालीबंगा सभ्यता से। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? माउंट आबू में। यूनेस्को की विश्व धरोहर, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं चीकू, जंगा, गराजे। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, ज से जंगा से जंतर मंतर, गा से गागरोन, घ से घना पक्षी विहार, र से रणथंबोर, ठीक है, आह से आमेर और जे से जैसलमेर ये सभी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। ओके, अब आगे बात करते हैं जल दुर्ग। अपन से पूछ लेना जल दुर्ग कौन कौन से है? वो है एक तो गागरोन, दूसरा भैंसरोडगढ़। ठीक है, तो जल दुर्ग कौन कौन से? एक तो गागरोन का किला, दूसरा भैंसरोडगढ़ का किला क्या है? जल दुर्ग। पारिक दुर्ग क्या होता है? जिनके चारों ओर खाई हो, जैसे भरतपुर का किला। चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है? मेसा के पठार पर। तो मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी था, उसने राजस्थान में आक्रमण किया। जैसे 1301 में तो कहाँ किया था? रणथंभौर में। 1303 में किया चित्तौड़ में। 1308 में सिवाना और 1311 में जालोर में। ठीक है, चित्तौड़ को जीत कर उसने उस चित्तौड़ का नाम दे रखा खिजराबाद। जालोर का नाम क्या रखा? जलालाबाद। सिवाना का नाम रखा खेराबाद। ठीक है, तो अपन से ये पूछ सकते हैं कि रणथंभौर पे आक्रमण किया था 1301 में, चित्तौड़ पे किया था 1303 में, सिवाना पे किया था 1308 में, जालोर पे किया था 1311 में। खिजराबाद नाम रखा था वो चित्तौड़ का, जलालाबाद रखा था जालोर का, खेराबाद नाम रखा था सिवाना का नाम रखा था। आगे देखते हैं अपन से है ना इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि गोरा बादल, जैसे ये दो दो सेनापति थे वीर, ठीक है, वो किन कौन से राजा से संबंधित है? ठीक है, तो गोरा बादल थे वो रावल रतन सिंह की सेना में थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है,
दूसरा जयमल पत्ता, वो कहाँ थे? उदय सिंह की सेना में थे, ठीक है, वो चित्तौड़गढ़ में। जेता व कुंपा वो किससे संबंधित है? मालदेव की सेना में थे, जोधपुर, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है गोरा व बादल के महल तथा श्रृंगार चौरी कहाँ स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ में। गोरा व बादल के महल और श्रृंगार चौरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। संकट काल में जो मेवाड़ के राजघराने हैं उनका आश्रय स्थल कौन सा रहा? कुंभलगढ़। ठीक, आपको पता हो तो कि उदय सिंह वगैरह को कहाँ भेजा गया था? कुंभलगढ़ भेजा गया था, ठीक है। तो संकट काल में मेवाड़ के राजघराने का आश्रय स्थल कुंभलगढ़, मारवाड़ के घराने का आश्रय स्थल सिवाना था, ठीक है।